पेट्रोल और डीजल के दामों का बहुत मुद्दा उठा था। जो बढ़ोतरी हुई है उसका बंटवारा क्या हुआ है? आप मेरा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, लोगों के आंखों में धूल झोंकने की भी सीमा होती है। एमएसपी की बात की गई यहां। एमएसपी मैं बताता हूं कि हमारी सरकार ने क्या किया है 6 साल के अंदर। एमएसपी की लागत 1.5 गुना बढ़ोतरी की गई है 6 साल के अंदर। हम लोग उत्पादन की बात करते हैं। गेहूं के भुगतान में यूपीए सरकार, कांग्रेस के सरकार के समय में गेहूं के लिए 23,880 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जो इस वर्ष में 75,000 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है, 2.5 गुना ज्यादा। कपास की हम बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र के मेरे भाई बोल रहे थे अभी, कपास का उत्पादन क्षेत्र है महाराष्ट्र का। 2013-14 में कपास के किसानों को भुगतान, कराड़ साहब बैठे हुए हैं यहां, कपास का भुगतान 90 करोड़। और आज इस वित्तीय वर्ष में मोदी सरकार के नेतृत्व में कपास के किसानों को भुगतान 25,980 करोड़ रुपए, 300 गुना ज्यादा। हम दालों की बात करें, उठ के बहुत बात किया जा रहा है किसानों के बारे में। मुझे तो आश्चर्य है जब ये आंकड़े मैंने देखा है सभापति महोदय कि 2013-14 में दालों के लिए केवल 236 करोड़ रुपए का भुगतान, और इस वित्तीय वर्ष में दालों के लिए किसानों को 10,530 करोड़ रुपए का भुगतान, 40 गुना ज्यादा। किसान सम्मान निधि के तहत 1,13,000 करोड़ एक एक गरीब किसान के खाते में पहुंचाया गया। 15 लाख की बात करें तो मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, जो पिछले 3-4 दिनों में रिपोर्ट निकल रही है आपकी सरकार की। हाँ, मेरा मुंह मत खिलवाना, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा। जो 100 करोड़ रुपए गृह मंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। माननीय सिंधिया जी, मेरा मुंह मत खुलवाना। माननीय सिंधिया जी, प्लीज कराड़ जी, प्लीज सिट डाउन। कराड़ जी, सिट डाउन। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज सिट डाउन। सिंधिया जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। सॉरी, मैंने कहा 100 करोड़, और वो तो केवल ऑनरेबल मेंबर, एक शहर मुंबई का, बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा? आप मेरा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, जब सच्चाई बोली जाती है तो थोड़ी मिर्ची तो लगती ही है। और मैं समझता हूं स्वामी विवेकानंद जी के शब्द मुझे याद आ रहे हैं, और उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, अनकोट। और यही हमारे सरकार का मूल मंत्र है। सभापति महोदय, आज बात उठाई गई थी सदन में पेट्रोल और डीजल के दाम। प्लीज ऑनरेबल मेंबर, पेट्रोल और डीजल के दामों का बहुत मुद्दा उठा था। यह असलियत है कि दामें बढ़े हैं, पर यह असलियत भी है कि जो बढ़ोतरी हुई है उसका बंटवारा क्या हुआ है। लोगों के आंखों में धूल झोंकने की भी सीमा होती है। आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम, जिसकी राशि मिलती है, उसका अगर खर्चा आप निकालो तो खर्चा निकालने के बाद 40% राज्य को मिलता है और 60% केंद्र को मिलता है। वित्त मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, अगर मेरे आंकड़ों में कोई गलती हो तो जरूर मुझे सही करें। 40% राज्य को मिलता है, 60% केंद्र को मिलता है। लेकिन जो 60% केंद्र को मिलता है, उसमें से भी फाइनेंस कमीशन के नियम के अंतर्गत 42% दोबारा राज्य को जाता है। तो असलियत यह है कि राज्य को 40% नहीं मिलता सभापति महोदय, राज्य को उस राशि का 64% मिलता है और केंद्र को केवल 36%। और आज जो दुहाई दी जाती है पेट्रोल और डीजल के दाम का,
क्यों नहीं विपक्ष अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं कम करते? अपने शहर का क्यों नहीं कम करते? महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ा दाम है Honorable member, पेट्रोल और please. डीजल का। Honorable member, please address the chair. यहाँ सिंधिया जी, आप लोग सरकार please को take your दुहाई दे रहे seat. हो और Honorable अपने member, आप please को take your कदम seat. नहीं उठाते। और यही इतना कहना चाहता हूं Please address आपको the chair, सभापति सिंधिया जी. महोदय, Please कि address the chair. जिनके Please, honorable members, thank you. सभापति महोदय कि जिनके घर शीशे के Please. होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सभापति महोदय, अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो